आखिर अपने ही बयान से क्यों पलट गई हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव? क्या भारतीय जनता पार्टी की संगठन ने आरती राव की क्लास लगा दी, या फिर कोई ऐसी बात हो गई कि वही आरती राव जो दक्षिण हरियाणा में हवा बनाकर तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रही थी, वही अब पलवल में बयान दिया उन्होंने और ये कह दिया कि दक्षिण हरियाणा के लोगों ने हवा बनाई और प्रदेश में सरकार बनी। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। सबसे पहले इन दोनों बयानों को जरा सुन लीजिए कि किस तरह से प्रत्येक मंच पे जहां भी धन्यवाद यात्रा करने, जहां भी धन्यवाद देने पहुंचती थी हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की सुपुत्री आरती सिंह राव, वहां एक बात जरूर कहती थी कि दक्षिणी हरियाणा में हमने हवा बनाई, जिसकी बदौलत प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। लेकिन पलवल में जैसे ही वो पहुंची ग्रीवियंस कमेटी की बैठक में, वहां पत्रकारों ने जब सवाल किया इस हवा बनाने वाली बयान को, तो देखिए किस तरह से वो पलट गई और उन्होंने ये कह दिया कि सरकार दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने, यहाँ के विधायकों ने हवा बनाई और जिसकी बदौलत सरकार बनी। और हमने ऐसी हवा बनाई कि पूरे हरियाणा में वो छा गई और तीसरी बार लगातार जो किसी और ने नहीं सोचा था, वो हमारे हथेली, हमारे दक्षिण हरियाणा ने सोची और हमारी सरकार तीसरी बार लगातार बनाई। उसके लिए भी धन्यवाद करने आई हूँ आप सभी का। आज के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दक्षिण हरियाणा ने हवा, मैंने कहा दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई है। आज भी दक्षिण हरियाणा की धरती पे बैठी हूँ। दक्षिण हरियाणा के मैं बोलती हूँ जो नेता हैं आज के दिन के हवा बनाने वाले दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि आरती सिंह राव और राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा के लगभग 12 विधायकों के साथ डिनर डिप्लोमेसी का कार्यक्रम किए। हालांकि कई दिनों बाद यह मामला सुर्खियों में आया, लोगों के जेहन में आया, और जैसे ही ये मामला मीडिया में आया, खबरें प्रकाशित हुई, कई एमएलए, सूचना यह है कि करीब आधा दर्जन एमएलए सीएम के गुट में चले गए और मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर तमाम बातें बताई। हालांकि कई खबरें ऐसी भी आने लगी थी कि ये कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की बात है। दक्षिणी हरियाणा के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह डिनर डिप्लोमेसी के तहत प्रदेश की सरकार पर अपना दबदबा चाहते हैं और इसका खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने भी कह दिया था कि हम केवल दक्षिणी हरियाणा या किसी एक जाति विशेष से सरकार नहीं बनी है, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार पूरे 90 के 90 विधानसभा के लोगों ने बनाई है और 90 के 90 विधानसभा के लोग मुख्यमंत्री के करीबी है, मुख्यमंत्री के अपने हैं और उनका वो मुख्यमंत्री है। उसके बाद यह मामला चलते रहा। तमाम जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं वो इसको अलग अलग तरह से पेश कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से इन बयानों के आलोचना शुरू हुए, सरकार के कानों तक ये बात पहुंची, प्रदेश संगठन इस पर सख्त हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये आरती सिंह राव और राव इंद्रजीत सिंह का पारा डाउन होना शुरू हो गया। और डाउन इतना हो गया कि पलवल का बयान आपके सामने ये उदाहरण है कि देखिए किस तरह से उन्होंने अपने बयान को तोड़ना मरोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया और सीधे तौर पर हमें कहें कि बयान से पलटना शुरू कर दिया। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस दबदबे की राजनीति आरती सिंह राव और राव इंद्रजीत सिंह ने शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ना शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार उस बहकावे में नहीं आ रही है। प्रदेश पर जो मालिकाना हक जताने की कोशिश हो रही थी, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर जरूर आ रहा है। साथ ही दूसरी तरफ रेवाड़ी में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह और आरती सिंह राव की छवि पर धब्बा जरूर लगा रहा है।
बयान तो अब ये भी आने शुरू हो गए हैं, लोग ये भी कहना लोगों ने शुरू कर दिया कि जिस आरती सिंह राव और राव इंद्रजीत सिंह के गृह क्षेत्र में लोग विरोध के स्वर मुखर कर रहे हों, वो पूरे प्रदेश सरकार को अपने दबदबा में कैसे ले सकते हैं। वो जिनसे अपना गृह जिला संभल नहीं रहा, वो पूरे प्रदेश की राजनीतिक विरासत को अलग रूप या अलग दिशा देने की कैसे बात कर सकते हैं। ये तमाम सवाल लोगों के ज़हन में है। लेकिन जिस तरह से बयान आया और बयान के बाद अब तमाम कुलबुलाहट शुरू हो गई कि आखिर ये क्या हो गया, आखिर इस तरह के बयान क्यों बदलने पड़े आरती सिंह राव को। ये तमाम सवाल और इन सवालों के जवाब हम भी पूरे देते रहेंगे। यही दक्षिणी हरियाणा जिसके आप नुमाइंदगी करते हो, जिसकी नुमाइंदगी और जिसको लेकर आप पूरे प्रदेश सरकार बनाने का जिक्र हो रहा है, तो आखिर इन अस्पतालों का कायाकल्प क्यों नहीं हो रहा है। ये तमाम सवाल है और मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम एक एक कर उन तमाम अस्पतालों की तस्वीर भी और उन अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।